अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दीउन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अज़ाउस सलाता वत्तबउश शहवाति फसौफ युल्क़ौना ग़य्या सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आइए सबसे पहले हम और आप आका की बारगाह में नजराने दरूद पाक पेश कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम वालिही व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का ये नूरानी और इरफानी जलसा जिसमें हम और आप हाजिर हैं, अहबाब का ये इसरार और मशवरा रहा कि आज नमाज के ताल्लुक से गुफ्तगू की जाए। चुनांचा मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है, रब ताला फरमाता है अज़ाउस सलात वत्तबउश शहवात फसौफ युल्क़ौना ग़य्या। वो लोग जिन्होंने अपनी नमाजें तर्क कर दी, जिन्होंने अपनी नमाजें ज़ाया कर दी और अपनी ख्वाहिशात और आरज़ुओं के फरमाबरदार हो गए, फसौफ युल्क़ौना ग़य्या, तो अनक़रीब वो वादिये ग़य में डाल दिए जाएंगे। ये वादिये ग़य क्या है? इसकी तफसीर में मुफस्सिरीने किराम ने बहुत से अक़वाल पेश फरमाए हैं। वादिये ग़य ये खास वादी है जिसमें बेनमाजियों को दाखिल किया जाएगा। नमाज छोड़ने वाले लोग वादिये ग़य के हवाले किए जाएंगे। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वादिये ग़य जहन्नम की एक ऐसी खतरनाक वादी है जिससे रोजाना जहन्नम के दूसरे तबकात 1000 मर्तबा पनाह मांगते हैं। जहन्नम की जितनी वादियां हैं, बारगाहे रब्बे कायनात में वो वादियां ये दुआ करती हैं कि मौला हमें वादिये ग़य के हवाले न कर देना। तफसीर में आया है कि वादिये ग़य एक बदबूदार और गर्म पीप की नहर है
जिसकी एक कतरा बदबूदार शय और एक कतरा उसका बदबूदार मादा अगर दुनिया में डाल दिया जाए तो उसकी बदबू से पूरी दुनिया के लोग हलाक हो जाए। वो वादी वादी गई है और वो खास है उनके लिए जो नमाजें छोड़कर बैठे रहते हैं। बेनमाजियों के लिए वो वादी गई है जिसके बारे में मुफस्सिरीन ने फरमाया कि ये वादी इंसान को हलाक करने वाली, झुलसा देने वाली और तबाहो बर्बाद कर देने वाली वादी है। ये पीप का बहता हुआ एक नहर है जो इस वादी गई के अंदर मौजूद है। जो काहिली की वजह से, सुस्ती की वजह से, दुनिया के अंदर दिल लगाने के बायस नमाजों को छोड़ देते हैं, उनके लिए रब ने फरमाया कि अज़ाउस सलात, जिन्होंने अपनी नमाजें ज़ाया कर दी, वत्तबउश शहवात, और अपनी ख्वाहिशात के पैरोकार हो गए, फसौफ़ युल्क़ौन गय्या, उन्हें वादी गई में दाखिल किया जाएगा। मेरे भाइयों, नमाज का छोड़ना कोई मामूली जुर्म नहीं है। अल्लाह के प्यारे रसूल सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो लोग जो बेनमाजी होते हैं, जो अपनी नमाजों को छोड़कर गाफिल और बेपरवाह होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के उस दरवाजे पर उनका नाम लिखवा देता है जिस दरवाजे से उन्हें जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। मेरे भाइयों, ये नमाज जिसे आप बड़ी आसानी से पसे पुश्त डालते हैं, बड़ी आसानी से आप छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, ये नमाज आपको हलाक कर देगी अगर आपने इसकी पाबंदी नहीं की, अगर आपने इसको कायम नहीं फरमाया। कंजुल उम्माल में ये नकल है, हज़रत इमाम ज़हबी फरमाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि वो लोग जो अपनी नमाजें तर्क कर देते हैं, नमाजों को छोड़ देते हैं, क़यामत के दिन उनकी पेशानी पर 3 सतरें लिखी होंगी, 3 लाइनें लिखी होंगी। पहली लाइन में ये लिखा होगा कि ये वो शख्स है जिसने अल्लाह का हक बर्बाद कर दिया, अल्लाह का हक ज़ाया कर दिया। दूसरी लाइन में ये सत्र लिखी होगी, ये वो शख्स है जिसने नमाजों को छोड़कर ग़ज़ब-ए इलाही को मोल लिया और ग़ज़ब-ए इलाही का मुस्तहिक़ ठहरा। तीसरी लाइन में लिखा होगा, ये वो शख्स है जिसने नमाजों को छोड़ा, आज के दिन अल्लाह इस पर जर्रा बराबर रहम नहीं फरमाए। जरा अंदाजा लगाएं, आप दुनिया में कोई जुर्म करते हैं, आपका जुर्म छुपा लिया जाता है, आपके जुर्म पर पर्दा पड़ जाता है, आप जिल्लत और रुसवाई से बच जाते हैं, मगर जिंदगी भर जितनी नमाजें आपने छोड़ी होंगी, उन नमाजों की सजा और उसका जुर्म मैदान महशर में सरेआम आपका दिखाया जाएगा। पूरे मैदान महशर के लोग देखेंगे कि यही वो शख्स है जो मुअज्जिन अज़ान देते देते खामोश हो जाता था, मगर ये अपने कमरों में बैठा रहता था, अपने बिस्तर पर लेटा रहता था, अपनी दुकान छोड़कर बाहर नहीं निकलता, दुनिया के काम काज में ये मुनहमिक को मशगूल रहता था, दुनिया की रंगीनियों में ये मस्त और बेखुद रहता था। आज मैदान महशर के हंगामे में बेनमाजी के जुर्म को सारे अहले महशर मुलाहिज़ कर ले। रसूल पाक
सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो लोग जिन्हें दुनिया में नमाजों की आदत न होगी, जो नमाजों से बेपरवाह होंगे, कल मैदान महशर में रब का हुक्म होगा मखलूक इलाही के लिए कि रब का सजदा करो, रब की बंदगी में झुक जाओ। सारे अल्लाह के नेक बंदे, फरमा बरदार बंदे सजदे में चले जाएंगे, मगर वो लोग जिन्हें नमाज छोड़ने की आदत होगी उनकी कमर में पटरे की तरह, तख्त की तरह सख्ती आ जाएगी। जैसे तख्ते की पटरी में, तख्त की लकड़ी में अकड़ होती है, ऐसे बेनमाजियों की कमर में अकड़ पैदा हो जाएगी। वो झुकना चाहेंगे मगर झुक न सकेंगे, वो सजदा करना चाहेंगे मगर झुकने की सलाहियत नहीं होगी। वो ज़लील ख़ार, रुस्वा, शर्मिंदा, सर झुकाए हुए होंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसे बेनमाजियों का हश हामान, शद्दाद, नमरूद, फिरौन के साथ होगा। जैसे शद्दाद, फिरौन, हामान और नमरूद जैसे बाग़ियाने खुदा, बाग़ियाने इस्लाम अल्लाह का सजदा न कर सकेंगे, ऐसे ही बेनमाजी भी अल्लाह के सजदे में न जा सकेगा। क्यों? इसलिए कि उसकी कमर में लकड़ी की तरह से अकड़ पैदा हो जाएगी और वो झुकना भी चाहेगा तो झुक न सकेगा। आप अंदाजा लगाएं, आज जिन नमाजों को बड़ी आसानी से आप तर्क कर देते हैं, जिन नमाजों के लिए आपकी नींद नहीं खुलती, जिन नमाजों के लिए आपकी दुकान का शटर बंद नहीं होता, जिन नमाजों के लिए आपके दरवाजे नहीं खुलते, ये नमाजें अगर आपने इन्हें कायम न किया, इनका एहतमाम न किया तो आपके लिए कितनी बड़ी सजा है। मैं आपको बताऊं, हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम का गुजर होता है एक बस्ती के पास से। उस बस्ती के लोग बड़े खुशहाल, बड़े फारिगुल बाल, वहाँ का माहौल बहुत साफ सुथरा। उस बस्ती की खूबियां ये बयान की गई कि उस बस्ती में मच्छर और मक्खी भी रब ने पैदा नहीं फरमाए थे। इतना सुथरा इलाका था, सरसब्ज़ो शादाब बागात थे, खजूरों से दरख्त लदे हुए थे, लोगों का कारोबार उरूज पर था, उनकी औलादें फूल फैल रही थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुजर हुआ, आपने उस बस्ती की कैफियत देखी, आप खुश हो गए। आपने उनकी इस कैफियत को देखकर दुआएं फरमाई, मगर कुछ जमाना गुजरा, 2-3 साल का अरसा गुजरा, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसी बस्ती में तशरीफ लाए। आपने देखा वो बस्ती वीरान हो चुकी है, बिल्कुल वहाँ पे खंडरार पड़े हुए हैं। सारी बस्ती के लोग बस्तियां छोड़कर चले गए, वहाँ कोई बसने वाला नजर नहीं आता। आबादियों से बदबू आ रही है, घास फूस सब सूख चुके हैं, जानवर मरे पड़े हैं, पूरा माहौल बड़ा गंदा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बारगाहे मौला में अर्ज किया, परवरदिगारे आलम, क्या इस बस्ती वालों ने तेरी बारगाह में कोई नाफरमानी की जिसकी सजा तूने ये दी है, जिसकी सजा और पादाश में तूने इन्हें हलाक कर दिया, इनकी बस्तियां बर्बाद कर दी। रब ने फरमाया मेरे ईसा रूहुल्लाह, ऐसा नहीं है, इस बस्ती वालों ने कोई जुर्म नहीं किया था, मगर हाँ एक ऐसा बंदा जो बेनमाजी था, जो इबादत से दूर रहता था, जो नाफरमान था, वो इनकी बस्ती में मेहमान हुआ, इन्होंने उसे अपना मेहमान बनाया और वो नाफरमान, वो अल्लाह का बागी, वो बेनमाजी इनकी बस्ती में एक तालाब था, उस तालाब में जाकर गुस्ल कर बैठा। उस बेनमाजी की नहुसत और उसकी ऐब चुई, उसका ऐब और उसकी कबाहत ने उस पानी को
इतना मनहूस बना दिया कि वो तालाब का पानी जिन जिन घरों में पहुंचा उस घर में अल्लाह ने वीरानी पैदा फरमा दी, उसे तबाह बर्बाद कर दिया। इन बस्ती वालों का यही जुर्म है कि इन्होंने एक बेनमाजी को अपना मेहमान बना लिया। आप अंदाजा लगाएं, एक बेनमाजी आपकी बस्ती से गुजर जाए, आपके मोहल्ले में आ जाए, आपके घर में आ जाए, आपके दस्तरखान पर आ जाए, आपका मेहमान बन जाए, चाहे जितना बड़ा वो दुनिया का ताजदार हो, मगर वो बेनमाजी है तो उसकी नहूसत आपके घर में भी फैल रही है, आपके आलो औलाद में भी फैल रही है, आपको भी तबाह बर्बाद कर रही है। मेरे भाइयों, बेनमाजियों से रिश्ता जोड़ना भी तुम्हारी हलाकत का सबब बन सकता है। बेनमाजियों के पास बैठना भी तुम्हारे लिए हलाकत का जरिया बन सकता है। वो मशहूर वाकया आपने नहीं सुना जिसमें एक ऊंट भागता हुआ हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, पीछे से उसका मालिक भी आ गया। रसूल पाक ने उस ऊंट से पूछा कि बता, तू अपने मालिक की नाफरमानी क्यों कर रहा है, भगौड़ा क्यों हो गया है? उस ऊंट ने बारगाहे नबवी में ये शिकायत की, मेरे आका, मेरा ये मालिक जिसकी मिल्कियत में मैं अरसे दराज से रह रहा हूँ, ये अपने रब का इतना बड़ा नाफरमान है कि न ये इशा की नमाज पढ़ता है, न फज्र की नमाज पढ़ता है, न जोहर की नमाज पढ़ता है, न असर की नमाज पढ़ता है, न मगरिब की नमाज पढ़ता है। जिस घर में ये रहता है उस घर में रहते हुए मुझे डर लगता है कहीं अल्लाह का अज़ाब उस घर पर उतरे तो मैं अज़ाब इलाही में गिरफ्तार ना हो जाऊं, क्योंकि ये बेनमाजी अज़ाब इलाही का ही हकदार है, अल्लाह के कहरो गज़ब का ही मुस्तहिक़ है। आप अंदाजा लगाएं, एक जानवर भी समझ रहा है कि बेनमाजी कितना बुरा है, कितना मज़मूम है, रब के नजदीक कितना कबीह है, जिसकी नहूसत से घर पर रब का अजाब उतर सकता है। मेरे भाइयों, हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो जो काहिली की वजह से नमाज छोड़ दे वो कुफ्र कर बैठा, यानी इस्लाम से अब उसका कोई ताल्लुक नहीं रहा, वो मोमिन ही नहीं रहा। मन तरक सलात अमदन फक़द कफर, इसका माना यही है कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी वो दायरे इस्लाम से बाहर चला गया। हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल फरमाते हैं कि वो जो काहिली और सुस्ती की वजह से नमाज छोड़ दे, ऐसे शख्स की सजा ये है कि उसे कत्ल कर दिया जाए, उसका गला काट दिया जाए। इमाम और उलमा फरमाते हैं कि वो जो बेनमाजी है उसे तुम कर्ज न दो, क्योंकि जो अल्लाह का कर्ज नहीं अदा करता वो तुम्हारा कर्ज भला कैसे अदा करेगा। जो अल्लाह का कर्ज लिए फिर रहा है, जो फर्ज का कर्ज नहीं अदा करता वो तुम्हारा कर्ज नहीं लौटाएगा, तुम्हें भी वो धोखे में डाल देगा। आप अंदाजा लगाओ, चाहे जितनी इज्जत हो आपकी, जितनी शोहरत हो आपकी, ये दुनिया वाले आपको सर पे बिठा के रखें, सर पे आपको रख करके घूमें, मगर आप अगर नमाज के तारिक हैं तो अल्लाह के नजदीक आप बहुत ही ज्यादा जलील और खार हैं, आपकी कोई औकात नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। रब फरमाता है कि वो लोग जो नमाजों को तर्क करते हैं, जो नमाजों को छोड़ देते हैं, वो अनकरीब वादिये गई में डाल दिए जाएंगे। बंदा मौत के करीब होगा, मौत का फरिश्ता हाजिर है, गरगरा तारी है, नज़ा की कैफियत है, सांस गले में अटक रही है, उस वक्त भी अल्लाह की जानिब से मुसलसल ये मुतालबा हो रहा है कि ऐ मेरे बंदे, फर्ज का कर्ज तू कब अदा करेगा, तेरी सांसें तो अब महदूद हैं, अब तो गिनी हुई सांसें हैं, जल्द मेरे फर्ज का कर्ज अदा कर दे। उस वक्त भी
अल्लाह की जानिब से मुसलसल ये निदा आती है, मेरे फर्ज का कर्ज अदा कर, मेरे नमाजों का कर्ज, रोजों का कर्ज, दीगर इबादतों का कर्ज जल्द अदा कर ले। मगर अब तो चंद सांसें हैं, अब इतनी मोहलत कहाँ की खड़ा होकर कयाम करे, इतना मौका कहाँ की रुकू करे, इतनी उसात कहाँ की इशारे से नमाज पढ़े। मौत का फरिश्ता आता है, रो खींच लेता है, आदमी इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन फर्ज का कर्ज उसके कंधे पे लदा रहता है, फर्ज का बोझ उसके कंधे पे लदा रह जाता है और वो मनो मिट्टी के नीचे चला जाता है। मेरे भाई, जो सांसें रब ने आपको दी हैं उन सांसों को गनीमत समझो, जो जिंदगी रब ने अता की है उनको गनीमत जानो। मरने से पहले अपनी नमाजों की कज़ा भी कर लो, अपनी नमाजों की अदा भी कर लो, अपनी नमाजों का जो कर्ज है उसको अदा कर लो, वरना यकीन जानो सबसे पहले जो सवाल होगा मैदान महशर में वो नमाज के मुताल्लिक़ होगा। सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा कि रब की नमाजें अदा करता था कि नहीं, रब की बंदगी करता था कि नहीं। जन्नती जन्नत में होंगे, जहन्नमी जहन्नम में होंगे। रब का हुक्म होगा मौत को लाया जाए, जैसे कुर्बानी का बकरा लाया जाता है ऐसे मौत को लाया जाएगा। जन्नत और जहन्नम के दरमियान मौत को ज़िबह कर दिया जाएगा, यानी मौत को मार डाला जाएगा, मौत खुद ही मर जाएगी। अहले जन्नत भी देख लेंगे कि मरना नहीं है, अहले जहन्नम भी जान लेंगे कि मरना नहीं है, क्योंकि मौत खुद ही मर गई तो किसी के पास पहुंचेगी भला कैसे। वो जो जहन्नम में चल रहे होंगे उनका हाल ये होगा कि जब प्यास की शिद्दत होगी वो पानी तलब करेंगे, उन्हें खौलता हुआ पीने के लिए दिया जाएगा। ऐसा खौलता हुआ पीप कि उसे हल्क के रास्ते अंदर डालेंगे, सारी अंतड़ियां पिघल कर नीचे के रास्ते बाहर निकल आएंगी। ऐसा गर्म और खौलता हुआ वो पीप होगा जो अंतड़ियों को गला डालेगा। वो चाहेंगे कि मौत आ जाए ताकि अज़ाबे कब्र से छुटकारा मिल जाए, मगर नहीं, मौत भी नहीं आएगी। जन्नती पूछेंगे, ए मेरे भाइयों, जहन्नम में क्यों जल रहे हो? किस चीज ने तुम्हें जहन्नम में पहुंचा दिया? कुरान की जबान में उनका जवाब होगा, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजें नहीं पढ़ते थे जिसकी सजा ये है कि हम जहन्नम की भट्टी के हवाले कर दिए। आप अंदाजा लगाओ, बेनमाजी जहन्नम में इस कदर जल रहा है, इस कदर तड़प रहा है, मौत की आरज़ू कर रहा है, मौत की तमन्ना कर रहा है, मगर मौत भी नहीं आ रही। आज तो इंसान समझता है कि हम मर जाएंगे तो दुनिया के झमेलों से छुटकारा मिल जाएगा, दुनिया के झमेलों से हम बरी हो जाएंगे। अब तो घबरा के ये कहते हो कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। ये मौत तुम्हारी मुश्किलों का हल नहीं है, मौत के बाद ही तो असल जिंदगी का आगाज होता है। मौत के बाद कब्र की जिंदगी है, वो भी आजमाइश वाली, बरज़ख की जिंदगी है, उसके बाद फिर हश्र की जिंदगी है, फिर जन्नत और दोज़ख की जिंदगी है। ये मौत जो तुम्हें लाहिक हुई है ये तो एक दुनिया से दूसरे दुनिया में ले जाने के लिए। आप अंदाजा लगाएं, आप आलमे अरवाह में थे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में सारी रूहें मौजूद थी। जितने लोग दुनिया में क़यामत तक पैदा होंगे ये सारी रूहें हज़रत आदम की पीठ में मौजूद थी। रब ताला ने इन रूहों से वादा किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, ऐ रूहों क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? रूहों ने कहा, कालू बला,
रूहों ने जवाब दिया, क्यों नहीं, ऐ हमारा माबूद, तू ही तो हमारा रब है। ये रूहें वहां वादा करके आई हैं कि तू ही हमारा रब है, मगर यहाँ आकर सब भूल गए कि हमारा कोई रब भी है, हमारा कोई माबूद भी है। हम किसी दुनिया में थे, आलमे अरवाह में थे, रूहों की दुनिया में, फिर जिस्म की दुनिया में आए। एक दुनिया से दूसरे दुनिया में हमें लाया गया। क्यों लाया गया, किस लिए लाया गया और कौन लाया, इस पर आपने कभी गौर नहीं किया। मगर मैं आपको बताऊं, आप अकबरपुर के रहने वाले हैं, यहाँ आपको किसी ने नशा सुहा दिया, या फर्ज कीजिए कि आप लेट गए, कहीं सो गए और नींद की हालत में किसी ने आपको उठा करके गाड़ी में डाला और लेकर फरार हुआ, और आपको ला करके फैजाबाद बस स्टॉप पे उसने छोड़ा। वहां आपकी नींद खुली, नींद खुलते ही आपका दो सवाल होगा, मुझे कौन लाया, क्यों लाया, कौन मुझे यहाँ लाया, किस लिए मुझे यहाँ लाया गया। ये दो सवाल आपके होंगे कि नहीं होंगे। कौन लाया, किस लिए लाया, क्यों, इसलिए कि जब आप सोने से पहले आपने देखा था तो आप अकबरपुर में थे, जब नींद खुली तो देखा आप फैजाबाद में हैं, तो आप हैरान हैं, परेशान हैं कि आपको कौन लाया और किस गरज से लाया। मेरे भाई, आप सब आलमे अरवाह में थे, हम सब आलमे अरवाह में थे। आलमे अरवाह से आलमे अजसाम में हमें अल्लाह ने भेजा। हम इस दुनिया में आए, पैदा हुए, 20 साल गुजर गए, 50 साल गुजर गए, 60 साल गुजर गए। कभी तो सोचो कि कौन लाया और किस लिए लाया, कभी तो पूछो किसने भेजा और किस लिए भेजा, कभी तो गौर करो किसने पैदा किया और किस लिए पैदा किया, कभी तो समझा होता कि किस वजह से लाया गया और लाने वाला कौन है। रब ने कुरान में फरमा दिया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने पैदा किया है जिन्नात और इंसान को और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे सवालों के जवाब दे दिए। नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईदे मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपका दो सवाल था, किसने पैदा किया और क्यों पैदा किया। रब ने एक ही आयत में दोनों सवालों के जवाब भेज दिए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ऐ मेरे बंदो, जिन्नातो इंसान को मैंने पैदा किया और किस लिए पैदा किया, लियअबुदून, ताकि मेरी इबादत करें। मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आप ये भी गौर करें कि इस आयत करीमा में रब ने दो मखलूकों का जिक्र किया, जिन और इंस, यानी जिन्नात और इंसान। फरिश्तों का जिक्र नहीं किया। ये नहीं कहा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा वल मलाइकता, ये नहीं फरमाया कि मैंने जिन्नात, इंसान और फरिश्तों को इबादत के लिए पैदा किया। क्यों, इसलिए कि फरिश्ते तो सिर्फ इबादत ही करने के लिए पैदा किए गए हैं, उनके पास और कोई काम भी नहीं है, उन्हें कोई काम दिया ही नहीं गया। वो सिर्फ नहनो नुसब्बिहु व नुक़द्दिसु लक कहते हैं, मौला हम तेरी हम्द बजा लाते हैं, हम तेरी तस्बीह व तहलील करते हैं। उनका काम ही है हर लम्हा इबादत करना। तो उनको इस आयत करीमा रब ने नहीं रखा, जिन्नात और इंसान को रखा। इसका मतलब यह है कि जिन्नात और इंसान इबादत के अलावा भी कोई काम करते हैं, सिर्फ इबादत के लिए नहीं है, इबादत के अलावा भी इनके कोई काम काज है। शादी ब्याह है, रिश्ता नाता है, खेती बाड़ी है, तिजारत कारोबार है। अब इंसान परेशान हो गया कि रब तो फरमा रहा है कि सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया, तो ये दुनिया के काम काज, दुनिया के झमेले हम कैसे करेंगे। तो रब ने फरमाया, ए मेरे बंदे, तू परेशान क्यों होता है, मेरे हबीब की बारगाह में आ जा। मेरा महबूब तेरा चलना फिरना भी इबादत बना देगा, तेरा उठना बैठना भी इबादत बना देगा, तेरा तिजारत करना भी इबादत बना देगा। मेरे महबूब ने जो तरीका बताया है उस तरीके से
तू दुनिया का काम कर ले, तेरे दुनिया का हर काम इबादत हो जाएगा, तेरी दुनिया का हर काम इबादत में शुमार किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाई, आप इस दुनिया में आलमे अरवाह से आए हैं और फिर इस दुनिया में एक वक्त मुकर्रर गुजार कर इस दुनिया से आपको जाना है। मौत जिसे आप बहुत आसान समझते हैं वो बहुत आसान चीज नहीं है। अल्लाह के नबी सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मौत का दर्द इतना शदीद होता है कि जैसे एक वक्त में इंसान को 313 लाठियों का ज़र्ब लगाया जाए, 313 लाठियों की मार एक वक्त में इंसान को पड़े तो जो दर्द इंसान को लाहिक होगा उस दर्द से भी ज्यादा दर्द उस वक्त होता है जब फरिश्ता इंसान के जिस्म से रूह को खींचता है। अल्लाह अकबर। ऐसे मौके पे कही अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाएं मौत का दर्द कितना शदीद है। नबी पाक फरमाते हैं कि मौत की हौलनाकी इतनी शदीद है कि अगर चौपायों और जानवरों को मौत के दर्द का पता चल जाए तो उनके जिस्म पर गोश्त पैदा न हो, उनकी खाल उनकी हड्डियों से चिपक कर रह जाए, उनकी खाल और हड्डियों के दरमियान मांस का वजूद ही बाकी न रहे। रसूल गिरामी वक़ार ने मौत के दर्द की एक मिसाल बयान फरमाई। आका फरमाते हैं कि मौत के दर्द को अगर समझना है तो इस तौर पर समझो कि जब फरिश्ता रूह को बदन से खींचता है तो रूह का बदन से बरसों का साथ होता है। रूह और बदन बरसों से एक दूसरे के साथ रहे हैं। जब रूह को बदन से जुदा किया जाता है तो वो रूह बदन के अंग अंग में उलझती है, अंग अंग में फंसती है, रोंगटे रोंगटे में वो मुस्तरिब होकर उलझ कर रह जाती है। उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे बबूल के सूखे कांटे पर सूती का भीगा हुआ कपड़ा डाल दिया जाए और उसे किनारे से पकड़कर खींच लिया जाए। आका फरमाते हैं जब तुम उस भीगे कपड़े को खींचोगे तो उसके तार तार कांटे में उलझ कर रह जाएंगे, उसके ताने बाने कांटों में फंस कर रह जाएंगे। ऐसे ही जब मलकुल मौत तुम्हारे जिस्म से रूह को खींचता है तो रूह तुम्हारे बदन में ऐसे ही फंसती है, ऐसे ही उलझती है जैसे कपड़ा बबूल के कांटे में उलझ कर रह जाए। आप अंदाजा लगा मौत का दर्द कितना शदीद है, मौत की हौलनाकी कितनी अजीबो गरीब है। हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लाह के कलीम हैं, डायरेक्ट रब से कलाम करने वाले पैगंबर हैं। जब उनका इंतकाल हुआ रब ने फरमाया मेरे मूसा कलीम बता तूने मौत को कैसा पाया। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम अर्ज करते हैं मेरे परवरदिगार मैंने मौत को ऐसा पाया जैसे बकरी के जिस्म से कसाई खाल खींच रहा हो और बकरी तड़प रही हो, ऐसी तड़प मैंने मौत के अंदर महसूस की है। मुकाशफतुल कुलूब का मुताला करें और देखें हमारी और आपकी मौतें कितनी हौलनाक होती होंगी जब पैगंबर और नबी की मौत का दर्द इतना शदीद है कि बकरी की पीठ से कसाई खाल खींचे, बकरी जिंदा और उसकी जिस्म से खाल खींचा जाए तो जिंदा बकरी किस कदर तड़पेगी। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं ऐसा ही दर्द हमने मौत के अंदर महसूस किया। हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जब इंतकाल हुआ रब ने फरमाया मेरा इब्राहीम बता तूने मौत को कैसा पाया। हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम अर्ज करते हैं मेरे परवरदिगार मैंने मौत को ऐसा पाया
जैसे ऊन का भीगा हुआ गोला हो और उसमें लोहे की सलाख डाल करके खींच लिया जाए। ऊन के धागे जिस तरह लोहे की सलाखों में फंसते हैं, ऐसे ही रूह का जिस्म से निकलना फंसकर हो रहा था और दर्द की यही कैफियत मैंने महसूस की। हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह ने ये खास मौजज़ा अता फरमाया था कि जब किसी मुर्दे को जिंदा करना चाहते, कुम बिइज़्निल्लाह कह के ठोकर मारते, मुर्दा जिंदा हो जाता। आप अपने एक खास रिश्तेदार और अजीज की कब्र पर गए और आपने चाहा कि उस अजीज को कब्र से जिंदा निकाल लें। कब्र के करीब गए, कुम बिइज़्निल्लाह कहना चाहा, अंदर से आवाज आई, ऐ अल्लाह के नबी ईसा रूहुल्लाह, मुझे दोबारा जिंदा न करें। अगर मैंने दोबारा जिंदगी पाई तो मुझे फिर मौत आएगी। अब मुझ में मौत का दर्द सहने की ताकत नहीं बची है, अब मौत का दर्द सहने की कुव्वत मुझ में नहीं है, दोबारा मैं मौत का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे भाई जरा अंदाजा लगाओ, मौत का दर्द कितना शदीद है कि आदमी जिंदगी की आस छोड़ देता है, जीने की तमन्ना छोड़ देता है, जिंदगी की आरज़ू छोड़ देता है। ये मौत इतनी शदीद है, ये मौत इतनी हौलनाक है कि इंसान इस मौत के मरहले से किस तरह गुजरेगा, ये उसकी इबादतें और उसकी रियाजतें ही उसे इस हौलनाकी से महफूज कर सकती है। रसूल पाक सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हैं। आकाए दो आलम की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत की दाढ़ी मुबारक भीग गई है। आका फरमाते हैं, जिब्रील क्या मेरे हर उम्मती को मौत का यही दर्द दिया जाएगा? हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, हाँ मेरे आका, आपकी उम्मत को भी मौत का दर्द लाहिक होगा, आपकी उम्मत भी मौत के दर्द में तड़पेगी। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, काश मेरा रब मेरी उम्मत के हिस्से का सारा दर्द मुझे दे देता, लेकिन मेरी उम्मत की मौत को आसान फरमा देते। आप अंदाजा लगाएं, आपका पैगंबर गमखार नबी कितना हमदर्द है कि आपकी मौत के दर्द को भी अपने ऊपर लेने को तैयार है। हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, मेरे आका, आपकी उम्मत में जो लोग हर नमाज़े फर्ज के बाद आयतुल कुर्सी की तिलावत करेंगे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनकी मौतें आसान फरमा देगा। नुस्खा दे दिया हजरत जिब्रील अमीन ने, हर नमाज़े फर्ज के बाद जो आयतुल कुर्सी पढ़ता रहेगा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी मौत आसान फरमा देगा। मेरे भाई, ये नुस्खा तुम्हारे लिए नुस्खे कीमिया है, मौत की हौलनाकी से बचने का बड़ा अजीम नुस्खा है, मगर इसके लिए पहले आपको पंजवक्ता नमाजी बनना पड़ेगा, पहले पांचों नमाजों का पाबंद बनना पड़ेगा। जिस मुस्तफा ने आपके लिए इतनी हमदर्दी फरमाई है, जिस मुस्तफा की आमद आपके लिए सरापा रहमत ही रहमत है, वो मुस्तफा फरमा रहे हैं, कुर्रतु ऐनी फिस सलात, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में है। आप अगर उस नबी के सच्चे दीवाने हैं, सच्ची मिलाद मनाने वाले हैं, सच्ची अकीदत व मोहब्बत करने वाले हैं, तो आप नमाज का पाबंद बनकर जिंदगी गुजारें, बेनमाजी बनकर जिंदगी ना गुजारें, क्योंकि बेनमाजी इतना मजमूम और बुरा है कि अल्लाह की मखलूक भी उससे नफरत करती है, अल्लाह की मखलूक भी उससे दूर भागती है। रसूल पाक सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए लोगों, जब तुम्हारे अइज़्ज़ा अक़रबा के मौत की घड़ी आए, अइज़्ज़ा अक़रबा की मौत करीब आए, तो तुम उनके पास बैठकर सूरह यासीन की तिलावत किया करो कि सूरह यासीन तुम्हारे मुर्दों को फायदा देता है। सूरह यासीन तुम्हारे मुर्दों को फायदा देती है, फायदा पहुंचाती है। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं, ए मर्दे मोमिन जरा गौर
गौर कर, जब सूरे यासीन की तिलावत तेरे मुर्दे को फायदा पहुंचाती है तो अगर तू जिंदगी में सूरे यासीन पढ़े तो जिंदों को कितना फायदा पहुंचेगा, तुम्हारे घरों में कितना फायदा पहुंचेगा। तुम्हारी माँ बेटियां, तुम्हारी बहनें, तुम्हारे घर के लोग अगर तुम्हारे आंगन में सुबह शाम सूरे यासीन पढ़ा करें तो सारी बलाएं यूं ही तुम्हारे घरों से दफा हो जाए। ये बीमारियां, ये जाहिरी इल्ल व अस्बाब, ये जितनी भी मर्ज और बीमारियां हमें और आपको लाहिक होती हैं, ये सारी बीमारियां आपके जिस्म को लाहिक होती हैं। मगर याद रहे, सिर्फ आपका जिस्म ही कुल नहीं है, असल तो आपकी रूह है। और रूह के बारे में आका ने फरमाया कि इंसान के अंदर एक टुकड़ा है, अगर वो टुकड़ा सही है तो पूरा वजूद सही है, वो टुकड़ा सही नहीं तो पूरा वजूद खराब है। सहाबा ने पूछा क्या? आका ने फरमाया अला वहियल क़ल्ब, वो दिल है, दिल। अगर वो दिल सही है तो सब सही है, दिल अगर खराब है तो समझो सब खराब। इस दिल में ईमान अच्छा हो, इस दिल में मोहब्बत अच्छी हो, इस दिल में भाई का दर्द अच्छा हो, इस दिल में औलाद की शफकत अच्छी हो, इस दिल में बीवी का प्यार अच्छा हो, इस दिल में माँ बाप का एहतराम अच्छा हो, इस दिल में मोमिन की भाईचारगी अच्छी हो, इस दिल में मुस्तफा का इश्क अच्छा हो तो सब अच्छा है। और ये अगर खराब है तो सारा वजूद खराब है। और ये कब सही होगा? जब अल्लाह के सजदे में झुकने की आदत पड़ जाएगी, जब अल्लाह के सजदे में जाने का शऊर आ जाएगा, जब ये पेशानी रब के हुजूर झुकेगी तो ये दिल भी बारगाहे मौला में झुकता चला जाएगा। बकिया तो जिस्म को बीमारियां आती हैं। ये जिस्म जो बना है, ये अनासिर अरबा में सबसे बड़ा उंसुर जो है वो मिट्टी है। मिट्टी का ये जिस्म बना है और इस मिट्टी के जिस्म में जब बीमारियां लाहिक होती हैं तो इन बीमारियों का इलाज भी मिट्टी से ही किया जाता है। ये जितनी जड़ी बूटियां हैं, ये जितनी दवाएं हैं, ये जितने ममाद हैं, ये जितने केमिकल्स हैं, ये पौधे, नबातात, जमादात, कायनात में जितनी भी दवाएं हैं, ये सब की असल क्या है? मिट्टी है। कहीं न कहीं वो मिट्टी से बनी हुई है। अगर किसी जानवर का बाल, खाल, हड्डी भी आप दवा में ले रहे हैं तो बाल, खाल, हड्डी भी तो मिट्टी ही से बना हुआ है, उसकी भी असल भी तो मिट्टी ही है। इस मिट्टी वाले बदन का इलाज मिट्टी से होगा, मगर इस रूह का इलाज अल्लाह की बंदगी से होगा। अल्लाह आपको नमाज़े ज़ोहर पढ़ने के लिए आप गए, 4 रकात नमाज़े ज़ोहर की फर्ज से पहले 4 रकात सुन्नत आप अदा करते हैं। क्यों करते हैं? मुहद्दिसीन ने फरमाया, आका की हदीस की रोशनी में बयान किया कि जब तक बंदा मस्जिद में नहीं पहुंचा तब तक शैतान पूरी ताकत से उसके पीछे लगा हुआ है। किस तरह वो इसे नमाज से रोक ले? कहीं औलाद की बीमारी दिखाकर, कहीं बीवी का दर्द दिखाकर, कहीं दुकान का सौदा दिखाकर, कहीं खेती बाड़ी तिजारत दिखाकर, कहीं पैसे की लालच दिखाकर, जब तक ये मुसल्ले पर नहीं पहुंचा तब तक शैतान 100% पूरी मेहनत से, पूरी लगन से बंदे को अल्लाह की बंदगी से रोकने में लगा हुआ। जब ये मस्जिद में पहुंचा वजू करके मुसल्ले पे और पढ़ लिया इन्नी वज्जहतु वजह लिल्लज़ी फतरा समावाति वल अर्द, अब तो मैंने अपना रुख कर लिया है उस रब की जानिब जिसने जमीनों आसमान को पैदा किया। यही तो पढ़ते हो मुसल्ले पे जाकर। अब जब ये कहा तो शैतान के दिल में घबराहट पैदा हुई, उसके दिल में खलजान पैदा हुआ कि ऐसा लगता है कि ये बंदगी कर डालेगा, मानेगा नहीं। अभी भी वो उसे वसवसे में डाल रहा है, अभी भी दाएं बाएं से दुनिया के ख्यालात, दुनिया के वसवसे और दुनिया के तफर्रुकात, तफक्कुरात उसके दिलो दिमाग में घुसा रहा है। मगर जब इस
बंदे ने नियत कर ली अल्लाहु अकबर और कान तक हाथ ले जा करके बांध लिया नाक के नीचे और अब वादा कह लिया कि अब दुनिया के किसी काम से कोई गरज नहीं, सिर्फ वही काम होगा जो रब की बंदगी में होता है। बेशक अब शैतान सर पकड़ कर बैठ गया, ये क्या जिसको मैंने इतनी देर से रोके रखा था बंदगी से, इतने दिनों से मैंने पहला फुसला के रखा था, ये रब के हुजूर आकर के हाथ बांध लिया। अब जब 4 रकातें पूरी कर लेता है सुन्नत के तौर पर तो शैतान कहता है ये मेरे जाल में आने वाला नहीं। जब ये सुन्नत नहीं छोड़ता है तो भला फर्ज कहाँ छोड़ेगा? सुभान अल्लाह। जब ये सुन्नत नहीं तर्क करता है तो फर्ज कैसे तर्क करेगा? मुहद्दिसीन फरमाते हैं फर्ज से पहले की सुन्नतें शैतान के इरादों पर पानी फेरने के लिए है, शैतान को नाकाम करने के लिए है। यूं तो सुन्नत रसूल है मगर हिकमत शैतान की उम्मीद को मुनक़ता करने के लिए, खत्म करने के लिए है। 4 रकात फर्ज आपने अदा कर लिए, अब फर्ज के बाद फिर आप सुन्नत अदा करते हैं। ये सुन्नत कैसी है? मुहद्दिसीन उलमा फरमाते हैं बंदा जब नमाज में खड़ा होता है उसके दिल में बुरे ख्यालात, उसके दिमाग में बुरी बातें। असल बंदगी तो अल्लाह का जिक्र है, असल बंदगी तो अल्लाह की याद है। वो दिन भर नमाजें पढ़ता रहे लेकिन रब का ख्याल अगर दिल में ना आए, रब का की मुनाजात दिल में ना आए तो उसकी नमाज कमजोर हो जाएगी, उसकी नमाज बर्बाद हो जाएगी। उसकी नमाज में कुछ कमियां रह जाती हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए मुस्तफा ने बाद में भी सुन्नत रखी है ताकि इन सुन्नतों के जरिए फर्ज को मुकम्मल किया जा सके। सुन्नतें फर्ज का मुतिम हुआ करती हैं, मुकम्मल हुआ करती हैं, यानी सुन्नतें फर्ज की कमियों को पूरी किया करती हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। और फिर उसके बाद बंदा नफल पढ़ता है। उलमा फरमाते हैं सुन्नतों में जो खराबियां आ जाती हैं उनकी तलाफी नफल के जरिए की जाती है। सुन्नतों में जो कमियां आ जाती हैं उनकी कमियां नफल से दूर की जाती हैं। हजरत इमाम अइम्मा, हजरत इमाम गजाली, इमामुल असफिया, सैयदुल असफिया इमाम गजाली फरमाते हैं कि ऐ बंदे खुदा तुझे कैसे खबर कि 2 ही रकात नफल से तेरी सुन्नत की तकमील हो जाएगी। गजाली तो उस वक्त तक नफल पढ़ता है जब तक दिल को यकीन न हो जाए कि सुन्नत की कमियां दूर हो गई है। सुभान अल्लाह। उस वक्त हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं जब तक मुझे यकीन कामिल नहीं हो जाता, मेरा दिल मुतमईन नहीं हो जाता कि फर्ज और सुन्नत की कमियां मुकम्मल हो गई, तब तक मैं नफल की नीयत बांधते रहता हूँ, रब की नमाजें पढ़। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे भाई हमारी और आपकी पैदाइश और हमारा और आपका वजूद रब की बंदगी के लिए है। खुदारा आप अल्लाह की तख्लीक में गौर करें, अपनी अता की हुई और आपको दी गई अल्लाह की नेमतों में गौर करें और उसकी बंदगी और उसका शुक्र अदा करने के लिए हम हमेशा तैयार रहें। नमाज ये अहम इबादत है, अहमुल फराइज है, अल्लाह की सबसे महबूब और पसंदीदा इबादत है। किसी भी हाल में नमाजें तर्क न होने दें। सफर में, हजर में, दुकान में, मकान में, जहां भी रहें अपने रूमाल को मुसल्ला बनाइए, अल्लाह के 2 सजदे अदा कीजिए। तब देखिए अल्लाह की रहमतें किस कदर झमाझम आपके घरों में आती हैं, आपकी दुकानों में आती हैं, आपके कारोबार में आती हैं। अगर आपने अल्लाह की बंदगी की इस तरीके से पुख्ता आदत डाल ली तो इंशाअल्लाह आपकी ये जिंदगी भी कामयाब होगी और आखिरत की जिंदगी भी कामयाब और खुशहाल होगी। सुभान अल्लाह। बारगाहे मौला में दुआ है परवरदिगार आलम हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमें अपनी बंदगी का शऊर बख्शे और हमें नमाज़े पंजगाना का दीवाना बनाए, नमाज़े पंजगाना का हम सबको आदी और शैदा बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।